हे गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रागनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो आप देख रहे हैं ये मेरा इवनिंग का ब्लॉग है, क्योंकि आज है प्रदोष और प्रदोष की पूजा शाम को ही होती है। मतलब ये होता है ना कि सुबह आप वैसे जैसे हम लोग डेली पूजा करते हैं वो सब आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो कथा वगैरह होती है ना प्रदोष की, तो वो प्रदोष काल में ही होती है। तो बस आज हम वही आप लोगों के साथ अपना प्रदोष की पूजा और भोग और बस वही हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरी ये शाम की पूजा हो गई है और हमने सुबह कोई वीडियो शूट नहीं किया था, ये शाम का ही है। तो मेरी शाम वाली पूजा हो गई है और अब हम जो रूटीन होती है ना पूजा की प्रदोष की, वो सारी हमने कर ली है पूजा। और अब हम कर रहे हैं कथा, प्रदोष की कथा, क्योंकि प्रदोष की कथा शाम को प्रदोष काल में ही की जाती है। हाँ, कई लोग क्या होता है ना कि मंदिर में जाके मतलब कथा करते हैं और कुछ लोग अपना घर में ही। तो हमने मतलब हमें काफ़ी दिनों से हम प्रदोष रह रहे हैं, प्रदोष व्रत। तो हमने शुरू से ही एक बार हम शुरुआती दिनों में रहे थे ना, तो हम प्रदोष का मतलब कथा मंदिर में जाके पढ़ते थे और पूजा मंदिर में ही करते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं गए हुए हैं और मंदिर दूर है, तो दिक्कत होती थी। तो हमने उद्यापन कर दिया था। उद्यापन के बाद दोबारा हमने व्रत स्टार्ट किया। तो फिर जब दोबारा हमने व्रत स्टार्ट किया ना, तो फिर हम प्रदोष की जो कथा होती है वो हम घर पे ही प्रदोष काल में शाम को मतलब पढ़ने लगे। तो आप देख सकते हैं मेरी पूजा अर्चना हो गई और कथा हो गई और अब हम कर रहे हैं आरती, क्योंकि आरती का तो वो जो होता है आरती का टाइम होता है। और भोले बाबा की भाई प्रदोष की कथा है या कोई भी पूजा पाठ होती तो आरती तो होती है। और हमारे लड्डू गोपाल की आरती का भी टाइम हो गया था, तो बस हमने वही अपनी पूजा की। और काफ़ी दिनों बाद आज हम आप सबके साथ पूजा का ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। तो अब हम बनाएंगे ना खाना वाना, और बस बहुत दिनों से सोच रहे थे। लेकिन बात ये होती है ना कि कई बार होता है कि सोचो, लेकिन सुबह इतना वो होता है, सुबह पूजा तो सुबह होती है, तो ब्लॉग इतना नहीं टाइम मिल पाता कि हम ब्लॉग पूजा पाठ का मतलब डालें या पूजा पाठ का ब्लॉग शूट करें। तो बस इसी चक्कर में इस बार काफ़ी दिनों बाद हम पूजा वाला ब्लॉग डाल पाए हैं। तो देखिए हमारी आरती हो गई और हमारा आचमन हमने अपने मतलब करवा दिया। अब दे देंगे भगवान को आरती दी और ख़ुद ही हम आरती लेंगे। अब चलिए चलते हैं किचन में। तो वो पूजा पाठ होगी। अब हम आ गए किचन में। तो किचन में हमने अपने शाम के भोग की तैयारी कर ली है। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने हरी धनिया कट की है और हरी मिर्च कट की है, एक हमने टमाटर कट किया और ये उबला हुआ 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं। और मीठे में हमने सिमई पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि हमने कहा जब तक ठंडी हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरी आयरन की कढ़ाई है और ये मतलब गंदी बिल्कुल नहीं है, बस काली आपको इसलिए दिख रही है ना कि जब सिवई हमने बनाई थी ना, तो सिवई हमने क्या किया था कि सिवई हमने इसमें मतलब कलहारी थी। सिवई कलहार के ही बनाई जाती है ना, तो हमने कलहारी थी, उसकी वजह से ही आपको ये कढ़ाई काली दिख रही है। नहीं तो ये काली नहीं है जो आप लोग सोचे कि मतलब कितनी गंदी कढ़ाई में हम भोग बना रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ये मतलब सब्ज़ी टेस्टी बनती है व्रत वाली। तो हमने जीरा ऐड किया और हरी मिर्च ऐड की और हमने टमाटर ऐड किया। अब टमाटर के बाद हमने थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम ये व्रत वाला नमक, सेंधा नमक है। क्योंकि नमक इसलिए हमने डाल दिया ना कि जो नमक डाल देते हैं ना, तो इससे हमारा टमाटर, कोई भी आप सब्ज़ी बनाए तो बहुत ही जल्दी इससे टमाटर गल जाता है। तो आप देख सकते हैं नमक की वजह से हमारा टमाटर कितनी जल्दी गल गया। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने आलू कट मतलब करके रखे हुए थे ना, वो हम इसमें अब आलू डाल देंगे और इसको अच्छे से कलहार देंगे। और वाकई में ये सब्ज़ी मतलब 15 दिन में प्रदोष होता है और हमारी मजबूरी ये है ना कि वैसे हम
पहले हमने आपको बताया कि हम व्रत रहते थे तो हम मतलब शाम को सिर्फ पराठा, दही या दूध, पराठा कुछ भी खाते थे, नमक नहीं खाते थे। लेकिन हमारी बीपी की प्रॉब्लम हम मतलब हो गई और पूजा पाठ के साथ अपने मतलब सेहत भी को भी ध्यान देना पड़ता है ना, तो इसकी वजह से एक बार हम शाम को सेंधा नमक की ये सब्ज़ी खाते हैं। मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। दूसरे दिन के लिए हमारा बिल्कुल बॉडी काम नहीं करती, कुछ हम कर नहीं पाए। इसकी वजह से हमें ये मतलब लेना पड़ता है थोड़ा नमक। एक बार शाम को हम लेते हैं। दिन भर तो मतलब वही चाय पानी पी लिया, कर लिया, और उसके बाद शाम को लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये व्रत वाली सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत हस्बैंड को और हमारे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। हमने हरी धनिया डाल दी है और थोड़ा सा नमक और डाल दिया था, तो बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ सबको पसंद है। मतलब बच्चे, हस्बैंड सब लोग बहुत ही शौक़ से ये सब्ज़ी खाते हैं। अब चलिए देखिए, हमारा सब्ज़ी बन गई और हमने पूड़ियाँ भी तल ली, जो कि आप देख सकते हैं। और हमने खीर रख ली है, सिमई की खीर, सब्ज़ी, पूड़ी। और ये हमने लड्डू गोपाल के हम मतलब भोले बाबा के लिए कटोरी में सिर्फ सिमई रखी है, और ये हमने थाली अपने लड्डू गोपाल के लिए लगा ली है। तो आप देख सकते हैं। अब हम खीर जो हमने सिमई की बनाई थी, इससे हम भोले बाबा का भोग लगा देते हैं। और ये हम अपने अब लड्डू गोपाल का भोग लगा देते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल के भोग के बिना तो भाई सब कुछ, उनको तो शाम को वैसे भी भोग लगाते हैं। तो आज ये बना था, तो आज सादा खाना था, तो हमने इसी का भोग लगा दिया। तो आप देख सकते हैं। और आप लोग कैसे प्रदोष की पूजा करते हैं? अगर कोई भी गलती हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बिल्कुल भी इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत ही कम मेरे व्यूज़ आते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब कमी रह जा रही है। अब आप लोग ही कमेंट किया करिए, जिससे हमें अच्छा लगा करे। मतलब सभी को अच्छा लगता है, अगर आप कमेंट अच्छे करेंगे तो अच्छा लगता है, हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरी पूजा हो गई और मेरा ये मंदिर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, ज़रूर बताइएगा मेरा आपको ये मंदिर और लड्डू गोपाल का और महादेव की पूजा कैसे लगी। हर हर